एक ही शंभू राजा था, धरती को नाज है उस पर, ऐसा वीर शेर शिवा का छावा था। छावा मतलब शेर का बच्चा, और शेर का बच्चा कभी समझौता नहीं करता। कहानी है छावा की, संभाजी महाराज की। वो संभाजी महाराज जो शेर से लड़ने का जिगरा रखते, वो संभाजी महाराज जो दहाड़ तो दुश्मन मैदान छोड़कर कोसों दूर भाग जाया करते थे। संभाजी महाराज जो औरंगजेब के कैद में धोखे से फंस गए और औरंगजेब ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। औरंगजेब ने संभाजी राजे को जोकरों के कपड़े पहनाकर ऊंटों पर बांधकर उसका अपमान किया। कुछ लोगों ने पत्थर, कीचड़, गोबर आदि फेंके। शंभू राजे ने अपनी आराध्य देवी मां जगदम्बा जगदम्बा जपते हुए यह सब झेला। अपमानित कृत्य के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने अपने जीवित रहने के लिए संभाजी महाराज के सामने 3 शर्त रखी। पहली, सभी मराठा किलों पर कब्जा करे और मराठा साम्राज्य के छिपे हुए खजाने को उजागर करे। दूसरा, उन मुगल गद्दारों का नाम बताओ जो मुगल दरबार के अधिकारी थे। नंबर 3, इस्लाम कबूल करो। छत्रपति संभाजी महाराज ने सभी शर्तों को अस्वीकार किया। औरंगजेब ने फिर से उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। तब संभाजी ने औरंगजेब से कहा, धर्म मेरा प्राण है और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। फिर औरंगजेब ने संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं देनी शुरू कर दी। मुगल सैनिक धीरे धीरे चिमटे से कभी संभाजी के नाखूनों को उखाड़ देते, सारे नाखून निकाल देते, कभी एक एक कर उंगलियां काट देते। अपने असहनीय दर्द के बावजूद वे औरंगजेब जब भी कारावास आता तो कुछ न कुछ बोलते। हर अत्याचार के बाद औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हर बार इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। एक दिन गुस्से से औरंगजेब ने उनकी जीभ काट देने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद उनकी त्वचा छिल गई। उसके बाद गरम सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। कुछ दिन बाद एक एक करके हाथ काट दिए गए। अंत में उनका सिर काट दिया गया और एक विशेष हथियार से उनका धड़ 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और सब टुकड़ों को मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया गया। मगर अफसोस, बहादुरी, निस्वार्थता और कर्तव्य की भावना की अविश्वसनीय कहानी वीर संभाजी की अमर गाथा क्यों नहीं पढ़ाई जाती। असली सवाल यह है कि हमें स्कूलों में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया। कहीं कोई जिक्र तक नहीं, लेकिन हमने पढ़ा है कि अकबर एक महान और न्यायप्रिय सम्राट था और दिल्ली में आज भी औरंगजेब रोड जैसी सड़कों के नाम मिलते रहते हैं। ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हुआ? संभाजी महाराज को इतिहास में क्यों नजरअंदाज किया गया? कुछ इतिहासकारों का कि संभाजी महाराज ने मुगलों और इस्लामी आक्रांताओं के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष किया था। हमें इतिहास के नाम पर झूठ क्यों परोसा गया? यह पहला मौका नहीं है जब स्कूलों में पढ़ाए जा रहे इतिहासों पर सवाल उठाया जा रहा है। कई बार यह मुद्दा उठ चुका है कि भारतीय इतिहास को वामपंथी सोच के मुताबिक गढ़ा गया और राष्ट्रवादी नायकों को जानबूझकर भुला दिया गया। औरंगजेब की क्रूरता को छिपाया गया, साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के संघर्ष को। धन्यवाद।